सबसे बड़ा सूबा इस वक्त मुंतखब वज़ीर आला के बगैर है। ज़ाहिर है आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका हल्फ हो, आप अदालत भी चले गए हैं। अब दो तलवारें आपके सामने खड़ी हैं। एक ये कि कहीं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा ही ना मुस्तरद हो जाए, वो दोबारा आ गए तो आपको दोबारा अदम एतमाद की तरफ जाना पड़ेगा, दोबारा प्रोसेस होगा। और दूसरा ये है कि अगर आपकी इस्तदा मंजूर हो जाती है और आप हल्फ उठा लेते हैं तो परवेज़ इलाही साहब ने जो 26 अरकान हैं उनका मामला भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, वो नाअहल हो गए तो आपको गवर्नर पंजाब जो कि तहरीक इंसाफ के हैं वो दोबारा का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। तो आपके ऊपर तलवार लटकती रहेगी हर हाल में। तलवार तो पाकिस्तानी कौम के ऊपर लटक रही है शाहजेब भाई, और पंजाब का सूबा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। आप अंदाज़ा करें कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, कितने 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए इस सूबे का आज कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं है। इनका अपना लगाया हुआ गवर्नर पंजाब सरवर साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मुझे फारिग कर दिया, वरना मुझसे ये गैर आइनी इक़दाम करने के लिए मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे। इनका अपना PTI का डिप्टी स्पीकर, उसके ऊपर इन्होंने स्पीकर साहब ने दरवाजे बंद कर दिए, पंजाब असम्बली के तहरीक अदम एतमाद ले आए। 3 तारीख को, फिर 6 तारीख को, फिर 16 तारीख को जो इजलास बुलाया अपना लीडर ऑफ द हाउस को इलेक्ट करने के लिए, 6 मिनट के अंदर उसको ख़त्म कर दिया। और आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि जो असेंबली सेक्रेटेरिएट का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो वर्दी के रूप में गुंडे थे, और परवेज़ इलाही साहब उनको दावत दे रहे थे कि आएँ और अपना ऐवान में आकर इनको हमला करें, और इस तरह अपना जो है वो इशारे कर कर कामयाबी का निशान बना रहे थे। इस सबसे बड़े सूबे ये मजाक चल रहा है। और आपकी जो बात की है कि जी इस्तीफ़ा, शाहजेब साहब, पूरी कौम ने देखा कि गवर्नर सरवर जब मौजूद थे उन्होंने बुज़दार साहब को बुलाया और बुलाकर उनसे अपना जो है इन पर्सन कहा कि क्या ये आपका इस्तीफ़ा है। उन्होंने कहा जी हाँ मेरा इस्तीफ़ा है। तो अब ये अपना जो है वो एक आइनी ओहदा है, एक आइनी ऑब्लिगेशन, आइनी फरीज़ा है कि जिस शख्स ने लीडर ऑफ द हाउस का अपना जो है वो वोट लिया है उसको कई दिनों से अपना जो है ओथ नहीं ले रहे गवर्नर साहब, और नई नई दलीलें पेश कर रहे हैं, और अब जो है उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है, वो फिर भी अपने ओहदे पे बराजमान हैं। तो ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान नियाज़ी जो है वो एक खुदकुश बमबार बन गया है, और वो आईने पाकिस्तान पर, इस सिस्टम पर, जमहूरी निज़ाम पर गिरना चाहता है, अपने आप को भी फाड़ना चाहता है और इस निज़ाम को भी तबाह करना चाहता है। लेकिन निज़ाम के साथ आप भी जाएंगे ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर वो निज़ाम के साथ आप भी जा सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपके हक में फैसला आ भी गया तो गवर्नर अभी भी उनका है, और अगर ये डी-सीट हो गए लोग और आपको एतमाद का वोट का कह दिया तो आप उनके वोटों से बने हैं, आपके सर पर तलवार लटक रही है, तो अगले इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं चले जाते हैं कि जी नया इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद नया मैंडेट लेके आते हैं। एक बात शाहजेब भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरी ज़ात का मामला नहीं है। हमने तो प्लेट में रखकर अपना जो वज़ारत आला नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ इलाही साहब को दे दी थी, अल्लाह को मंजूर नहीं था। लालच की अंदर इतने अंधे हो गए कि गलती दर गलती करते गए और आज अपना जो है वो रेस से बाहर हो गए हैं। गुजारिश ये है कि अगर ये निज़ाम नहीं बचता तो नुकसान पाकिस्तानी का नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है, हमारे बच्चों का नुकसान है। और रही बात, मैं आज एक सियासी कारकुन के बिल्कुल समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर आगे जाना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाहिद हल है। लेकिन शाहजेब साहब, हमारे साथ इत्तेहादी जमातें हैं, इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, और फिर ख़ुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें दरकार वक्त है, हमने अपना जो है वो इसको तैयारी करनी है। तो अगर ये इलेक्शन भी पिछले इलेक्शनों की तरह दागदार हुए, धांधली ज़दा हुए, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। तो मेरा ख्याल है कि अगर एक बड़ी बुराई से छुटकारा हासिल हुआ है आइनी और कानूनी तरीके से अदम एतमाद के ज़रिए, तो मेरा ख्याल है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें ऐवान में बैठें, इंतखाबी इस्लाहात करें, लेवल प्लेइंग फील्ड आए, और इस मुल्क के जो आज पहाड़ नुमा जो मसाइल हैं वो नए फ्रेश मैंडेट के तहत हुकूमत जो मरकज़ में तो इत्तेहादियों के साथ हुआ है, मगर यहाँ तो आप लोग उनके जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर थे उनके जरिए आप वजीर आला बने हैं, और ये ज़ाहिर है आप इल्ज़ाम लग रहा है कि उनके वोट खरीदे गए हैं, फिर उनकी डी-सीटिंग का मामला हुआ है। तो पंजाब में जो कुछ हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर आप आईनी कह भी लें तो इखलाकी तौर पर कैसे दुरुस्त है, तो उनके लोग थे ना, तो आप जो वजीर आला बने वो तो उनके उस पर बने। इसमें शाहजेब भाई ऐसे लोग भी हैं जो आज़ाद इलेक्शन जीत कर आए थे,
اور پھر ان کو اپنا جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ان کو اپنا جوائن کیا گیا. اور دیکھ لیں, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم نے کوئی اپنا جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں کی. ہاں اپنا پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کہا جی کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ آئے ہیں. اس میں علیم خان صاحب وہ تو ہم سے پہلے ان سے ناراض ہو چکے تھے, اپنا جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیسز تھے, ان سے پہلے وہ ناراض ہو چکے تھے. تو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا ہے اور اب وہ ہمارا حصہ ہیں. مل کر اللہ نے چاہا تو ہم اس صوبے کی خدمت کریں گے.